हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र में क्लास 11th के जितने भी एडमिशन्स हो रहे हैं वो कैप राउंड थ्रू हो रहे हैं। अब कैप राउंड लगभग खत्म होने को आ रहा है और कुछ ही दिनों में क्लास 11th के कॉलेजेस में जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको उसके लिए भी तैयार होना है। आज हम बात करेंगे बाइफोकल सब्जेक्ट होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट होता है उसका जो सिलेबस है वो कोविड-19 की वजह से लगभग 25% यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। तो रिड्यूस सिलेबस कौन सा है, कौन से टॉपिक उसमें रखे गए हैं, कौन से उसमें नहीं है, वो जानने के लिए आपको ये वीडियो बहुत उपयुक्त होगा। बाइफोकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 पेपर्स आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें से पहला पेपर है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड कंपोनेंट्स। चलो अब इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो इस साल में जो सिलेबस यहाँ पे रहेगा उसके बारे में मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद में जो इसमें से निकाला गया सब्जेक्ट है या फिर सब टॉपिक है वो मैं बताऊंगा। पहले बात करते हैं पेपर 1 के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जिसको लगभग 25% मार्क का वेटेज दिया गया है, जिसमें आपको पढ़ना होगा इंटरनल एम्पिडेंस ऑफ सोर्स, कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्स, देन आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्सेस, देन पावर, then Kirchhoff's current law, voltage law, then some network theorems जैसे कि सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये सब थ्योरम आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। इस थ्योरम में जो सोर्सेस यूज होते हैं वो सारे डीसी सोर्सेस होंगे और इसमें लगभग मैक्सिमम जो सोर्सेस यूज होंगे उनकी संख्या होगी 2 और इसमें सिंपल रेजिस्टिव नेटवर्क्स ही यूज किया जाएगा। तो ये हो गया थ्योरम्स के बारे में। अब इस चैप्टर में जो पार्ट यहाँ पे ओमिट किया गया है वो है रिवाइव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसके पूरे सब टॉपिक्स यहाँ पे निकाल दिए गए हैं। दूसरा चैप्टर इसमें आता है एसी फंडामेंटल्स, लगभग 15% मार्क्स होते हैं, जिसमें आपको पढ़ना होता है जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, साइन वेव, अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज एंड करंट वैल्यूज ऑफ साइन वेव, एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी, पीरियड, वेवलेंथ, फेज एंगल्स, ये आपको इसमें एसी फंडामेंटल्स में पढ़ना है। साथ ही में जो एसी पावर लाइन होता है उसमें फेज किसको कहते हैं, न्यूट्रल क्या होता है, ग्राउंड क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में एसी सर्किट्स इसमें पढ़ना है आपको, जिसमें एसी सर्किट्स मतलब एसी पावर अगर किसी सर्किट में दिया जाए तो उसमें इम्पीडेंस क्या होता है, उसका रिएक्टेंस क्या होता है, उसका बिहेवियर आपको इस सब टॉपिक में पढ़ना है। तो इसमें जो ओमिट हुआ पार्ट है वो है नॉन साइनोसाइडल वेव के बारे में, जिसमें मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये पार्ट नॉन साइनोसाइडल वेव के लिए ओमिट किया गया है। एसी पावर लाइन में जो रियल पावर कैलकुलेशन का पार्ट है वो यहाँ पे नहीं है। देन एसी सर्किट्स में सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस है, वो पूरा पार्ट यहाँ से निकाल दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर है इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें भी 15% मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं, जिसमें आपको एक डिवाइस पढ़ना होता है जिसका नाम होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मैकेनिज्म। अब ये डिवाइस यूज करके आपको अमीटर्स, वोल्ट मीटर्स या फिर ओम मीटर्स बनाने होते हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। ओम मीटर में सीरीज टाइप ओम मीटर और शंट टाइप ओम मीटर, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसमें जो शंट टाइप ओम मीटर है उसका जो डेरिवेशन पार्ट है वो यहाँ से इस चैप्टर में ओमिट किया गया है। उसके बाद में चौथा चैप्टर पेपर 1 में आता है स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स, जिसमें लगभग 45% मार्क्स दिए जाते हैं। इसमें आपको अलग अलग कंपोनेंट्स की पढ़ाई करनी होती है, जैसे रजिस्टर है उनके टाइप्स, जैसे फिक्स्ड और मूवेबल टाइप्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस यहाँ पे पढ़ने हैं। कैपेसिटर में कैपेसिटर का कंसेप्ट क्या होता है, उनके डाइलेक्ट्रिक के टाइप्स कौन से होते हैं, कैपेसिटर्स के इलेक्ट्रोलिटिक, नॉन इलेक्ट्रिक टाइप कौन से हैं, उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पढ़ने हैं। साथ ही में कैपेसिटर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो पढ़ना है। उसके बाद में स्टडी ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ना है। साथ ही में टाइम कांस्टेंट, ये जो टर्म कैपेसिटर्स में यूज होते हैं उसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद कंपोनेंट्स में लिस्ट में आता है इंडक्टर्स, उसको भी आपको पढ़ना है, कैसा होता है, कैसे बनता है।
इंडक्टर्स का यूज ही ट्रांसफार्मर में होता है, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, उसका टर्न रेशियो क्या होता है, ट्रांसफार्मर के टाइप्स कौन सा होते हैं, ट्रांसफार्मर के अलग अलग एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये ट्रांसफार्मर में पढ़ना है। उसके बाद रिले जो है उसमें रिले कैसे बनते हैं, उनका ऑपरेशन कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कैसा होता है, रीड रिले कैसा होता है, रिले के स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, उनकी करंट वोल्टेज या फिर रेटिंग क्या होती है, कॉन्टैक्ट करंट रेटिंग कितनी होती है, उसके बाद में नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स कितने होते हैं, ये सब चीजें आपको रिलेज में पढ़ना है। इसमें ओमिट हुआ पार्ट जो है, जैसे इंडक्टर में एडी करंट्स और हाइस्टर्सिस इनको निकाला गया है। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर लॉसेस जो होते हैं उनको हटाया गया है। बाकी 3 कंपोनेंट्स जैसे स्विचेस, बैटरीज और एसेसरीज फॉर सर्किट कंस्ट्रक्शन, ये 3 कंपोनेंट्स यहां से हटाए गए हैं। तो ये था पेपर 1 के बारे में। अब बात करते हैं सेकंड पेपर के बारे में। सेकंड पेपर का नाम जो है वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड सर्किट्स। उसमें पहला चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर में आपको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उनके एनर्जी लेवल्स, हाउ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर एक्सप्लेन्ड, देन कंसेप्ट ऑफ होल्स, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर्स, देन सेमीकंडक्टर्स के जो टाइप्स है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसके बाद में डोपिंग क्या होता है वो पढ़ना है। देन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में से एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, उसके बाद एन टाइप और पी टाइप यूज करके पीएन जंक्शन कैसे बनता है, पीएन जंक्शन में बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, डिप्लेशन लेयर क्या होता है। देन उस पीएन जंक्शन को बाइसिंग मतलब वोल्टेज देने के बाद में 2 टाइप से उसको आप वोल्टेज दे सकते हो। उसका बाइसिंग का जो मोड है उसको बोला जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। पीएन जंक्शन डायोड को वोल्टेज सोर्स देने के बाद में उसके करंट और वोल्टेज में क्या चेंजेस आते हैं, उसका जो ग्राफ है उसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। दूसरा चैप्टर इसमें आता है स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर। इसमें आपको ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, बायपोलर और यूनिपोलर। बायपोलर ट्रांजिस्टर में आपको उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसका वर्किंग कैसा है, वो आपको पढ़ना है। बायपोलर ट्रांजिस्टर के टाइप्स, पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसको आपको पढ़ना है। ट्रांजिस्टर में जो अलग अलग टर्मिनल्स में करंट होते हैं उनका रिलेशन आपको पढ़ना है, उनका साइन कन्वेंशन आपको यहाँ पर पढ़ना है। ट्रांजिस्टर सर्किट में लगाया जाता है 3 मोड से, तो उसके तीनों मोड जिसको कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है वो आपको पढ़ने हैं। ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर में यूज कैसे होता है, तो उसका बेसिक एम्पलीफायर कैसा होता है वो आपको पढ़ना है। यूनिपोलर ट्रांजिस्टर में आपको यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ना है, जिनको शॉर्ट में बोला जाता है यूजेटी और मॉसफेट। तो उनका इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है। इसमें जो ओमिट हुआ पार्ट है, जैसे सर्किट डायग्राम एंड ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ये पार्ट यहाँ पे हटाया गया है। मॉसफेट में डिप्लेशन टाइप मॉसफेट, इसको हटाया गया है। यूजेटी में यूजेटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको यहाँ पे हटाया गया है। तीसरा चैप्टर इसमें आता है स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, जिसमें आपको अलग अलग टाइप के डायोड्स यहाँ पे पढ़ने हैं। तो टाइप्स ऑफ डायोड्स में जैसे पावर डायोड, सिग्नल डायोड, जेनर डायोड, वैरेक्टर डायोड, शॉटकी डायोड, फोटो डायोड्स, एलईडीज, इनके सिंबल्स, उनके फीचर्स, उनके एप्लीकेशंस, उनके पैरामीटर्स, इनको आपको यहाँ पे पढ़ना है। सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स में ट्रांजिस्टर और उसके टाइप्स आते हैं, जैसे पावर ट्रांजिस्टर, स्विचिंग ट्रांजिस्टर, फोटो ट्रांजिस्टर, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसमें जो ओमिट हुआ पार्ट है, जैसे थायरिस्टर है, एससीआर हो गया, डायक हो गया, ट्रायक हो गया, तो हाई वोल्टेज एसी एप्लीकेशन में ये यूज होते हैं, ये पूरा पार्ट यहाँ पे हटाया गया है। चौथा चैप्टर इसमें आता है एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर्स में आपको कंसेप्ट ऑफ एम्पलीफिकेशन पढ़ना है, ट्रांजिस्टर के बाइसिंग पढ़ने हैं, अलग अलग बाइसिंग जैसे वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, कलेक्टर सेल बायस, फिक्स बायस, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स यहाँ पे पढ़ने हैं। देन ट्रांजिस्टर का यूज करके आप एक एम्पलीफिकेशन स्टेज बनाते हो, तो सिंगल ट्रांजिस्टर से एक स्टेज बनता है, वो सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर क्या होता है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। उस एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, उसका बैंडविड्थ क्या होता है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या होता है, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में एम्पलीफायर्स में नेगेटिव फीडबैक क्या होता है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसमें जो ओमिट किया गया पार्ट है वो है, जैसे बाइसिंग सर्किट्स मैंने आपको बताया, उसमें से फिक्स्ड बायस विथ एमिटर रजिस्टर, इस बाइसिंग सर्किट को यहाँ पे हटाया गया है।
ट्रांजिस्टर में जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है उनको अगर कपल किया जाए तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है। वो कपलिंग करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर, कैपेसिटर यूज किए जाते हैं। उनको कपल्ड एम्पलीफायर बोला जाता है। वो पूरे एम्पलीफायर्स यहाँ पे हटाए गए हैं। बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, ये जो पार्ट है पूरा का पूरा हटाया गया है। क्यू पॉइंट के बेसिस पे क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और इतने सारे एम्पलीफिकेशन क्लासिफिकेशन होते हैं, वो पार्ट यहाँ पे नहीं है। लास्ट में डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो पार्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ पे हटाया गया है। पांचवा चैप्टर इसमें आता है ऑसिलेटर्स का, कि ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो पार्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है। एम्पलीफायर्स को अगर पॉजिटिव फीडबैक दिया जाए तो ऑसिलेटर बनता है, तो पॉजिटिव फीडबैक कैसे यूज होता है वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। ऑसिलेटर्स के 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, वेन ब्रिज ऑसिलेटर और कॉलपिट ऑसिलेटर। तो इसमें सिर्फ आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर आपको पढ़ना है। तो इसमें ओमिट किया गया पार्ट सिर्फ इतना है, वेन ब्रिज ऑसिलेटर यहाँ पे हटाया गया है और कॉलपिट ऑसिलेटर्स यहाँ पे हटाया गया है। तो ये था पेपर 2 के बारे में, दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड सर्किट। ये था रिड्यूस सिलेबस फॉर क्लास 11th फॉर द ईयर ऑफ 2021।